मॉर्निंग दोस्तों। तो देख सकते हैं आज मार्केट ओपन हो चुका है। इस वक्त 9:16 हो चुके हैं और यहाँ पे मैं अपने सारे जो मैं जिस तरह से मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपने लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा हुआ हूँ। मार्केट इस वक्त देखें तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग गैप अप ओपन हुआ है और इसके पास दो ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड प्लान करूंगा। देखते हैं कि मार्केट किस तरह से हमें कोई नया सेटअप देता है और उसके बाद में ही हम लोग कोई नया ट्रेड लेंगे। उससे पहले हम लोग कोई उलझलूल ट्रेड नहीं लेने वाले हैं और बिल्कुल मार्केट को पेशेंसली वेट करेंगे हम कि हमें किस तरह का कोई ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है, क्योंकि हमने कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर एक ये हाई बना हुआ है जो कि प्रीवियस वीक का हाई है, 24 दिसंबर के दिन का हाई है। हम इसी को मार्क करने वाले हैं। मार्केट में देखेंगे कि पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छी रैली रही है और आज 1 जनवरी है, तो देखना है कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ कॉल और एक तरफ पुट दोनों के चार्ट लगा के रखे हैं। ये है मेरा पुट का चार्ट और ये हो गया मेरा कॉल का चार्ट। यहाँ टाइम देख सकते हैं आप। अभी मार्केट के प्रीमियम को देखेंगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं पहले इनको, और उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से हमें कोई नया सेटअप देता है, क्या करने वाला है। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि मैंने यहाँ मार्क करके रखे हैं। इन लेवल को किस तरह से मैं मार्क करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन फ्यूचर में आपको पूरा विद डिटेल से समझा पाऊँ। अभी सिर्फ हम लोग जो है आज के ट्रेड सेटअप के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये कल का हाई है, तो मेक श्योर कर लेना कि आप लोग भी, जितने लोग भी आए हो यहाँ पे, तो वो लोग पैसा देखने के लिए नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन देखने के लिए आए हो। क्योंकि इस चैनल में हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, ना कि यहाँ पे मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने आया हूँ। तो कोशिश कर लीजिएगा जितने भी लोगों की एक नई जर्नी हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो उस जर्नी को किस तरह से हम आप सब लोग एंजॉय करने वाले हो, और इवन मैं खुद भी उस जर्नी को किस तरह से देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छी जगह क्लोज हुई है कैंडल और प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा फिर भी थोड़ा नीचे ही बाई करने के लिए। चलो मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ दोस्तों। 112 रुपए और यहाँ पे 102, 97, 98, 95, 94। थोड़ा और रुक जाते हैं, या तो 115 रुपए के ऊपर एंट्री करेंगे। ठीक है, एक बार इस प्रीवियस डे हाई को थोड़ा सा हिट करते हैं मार्केट, तो मेरे को समझ में आ जाए। चलो हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। मैंने एंट्री कर ली अपनी यहाँ पे और एंट्री हुई है लगभग मेरी 115 रुपये 40 पैसे पे मेरी एंट्री हुई है। 115 रुपये 40 पैसे लगभग ये रहने वाला है और स्टॉप लॉस मेरा ये रहने वाला है 18 रुपये का। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट पहला ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट 21 रुपीज, सेकेंड टारगेट रहने वाला मेरा 169 रुपीज। मेरे को डाउट था यहाँ पे, ये फेल हो गया, ये रेट फेल हो गया दोस्तों। कारण क्या है कि मुझे यहाँ पे जब इसमें इस हाई को ब्रेक कर रहा था तो मैंने सोचा था फटाक से निकल जाना चाहिए इसको। ठीक है, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हम सेफ है, और इसके नीचे आता है तो फिर मैं मैनुअली एग्जिट कर दूंगा इसको, ट्रेड को। मेरे को डाउट जरूर था, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ था। ठीक है, फेल हो गया मेरा ट्रेड और मैं पहले ट्रेड कट कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा पहले ट्रेड में लॉस हुआ है। अभी तो मैंने कट नहीं किया, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अभी लगभग मेरे को 600 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। पहला ही ट्रेड था और उसमें ही हम लोग उलझ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही देखो, इसी चीज को हम लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं, आप किस तरह से मेंटेन कर दो। मेक श्योर करना कि मेरे को सब लोग बताओ कि किस तरह से सब लोग मेंटेन करते हैं इस चीज को। मैं 21 EMA को लेके रखा हुआ हूँ, तो ये 21 EMA को सपोर्ट मानता हूँ मैं कहीं ना कहीं। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा मार्केट 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अभी फिलहाल नीचे गया है, कोई उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
थोड़ी सी जल्दी एंट्री हो गई मेरी। एंट्री इसलिए जल्दी हो गई क्योंकि मार्केट जब यहाँ आया था ना इन सब हाई के लिए पास, तो मुझे लगा था कि ये स्पीड से निकाल देगा, इसलिए वैसे एंट्री यहाँ कहीं करनी चाहिए थी इसके क्लोजिंग को, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद में, लेकिन मेरी गलती हुई है ये। मेरी फर्स्ट गलती मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ कहीं होनी थी इसके ऊपर, यहाँ, तो ये इस खाई को निकाल देता फिर। लेकिन क्या है कि ये यहाँ तक गया ही नहीं और मैंने इस जगह पे देखा ना, तो मैंने एंट्री कर ली थी और वही मेरी गलती हुई है। ठीक है, इस वक्त मुझे 500-600 रुपये का समथिंग लॉस दिखाई दे रहा होगा। ऑलमोस्ट 689 रुपीज का लॉस चल रहा है मेरा इस ट्रेड में, लगभग 10 पॉइंट का लॉस चल रहा है। कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है नीचे। मार्केट इसको एक बार फील करने के लिए आ सकती है। चलो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। मैं 2 से 3 ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, इससे ज्यादा मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था आपको, मैं इस रील को यहाँ पे जो है इस स्क्रीन को यहाँ पे हाइड कर देता और यहाँ पे भी कुछ लगा लेता, और जो प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट के प्रीमियम में तो मूवमेंट दिखाई दे रही है ना, मैं आपको डायरेक्टली ये बता देता कि यार मेरा तो देखो प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, मैं आपको सिर्फ डिसिप्लिन बताऊंगा कि मैं किस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ और आपको किस तरह से अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। मैं सबसे पहले चार्ट पर अपने स्टॉप लॉस को लगा लेता हूँ, इसके लो को। इसका लो होने वाला है हमारा, सॉरी, इसका लो रहने वाला है 97.55। 97.55 मैंने स्टॉप लॉस पहले लगा दिया है और उससे पहले ही मैं एग्जिट भी कर लूंगा। क्योंकि मार्केट गिरेगा ना, बड़ी स्पीड से गिरने वाला है यहाँ से, और ये बहुत अच्छी जगह है। अगर यहाँ से इसको अब जाना है तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। अब जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसने वीक एक अच्छी बना ली 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए यहाँ से अप जा सकता है ये, नो डाउट।
जब मेरा प्रॉफिट आएगा मैं निकाल दूंगा, जब मेरा एसएल आएगा मैं ट्रेड को निकाल दूंगा। और यही चीज मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ। ठीक है, वापस हम लोग हल्के से प्रॉफिट में आ गए। वेरी नाइस, चलो अच्छा है। अब तो कम से कम ग्रीन में दिखाई देने लगा होगा हमारा ट्रेड, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी खुश नहीं होना। ठीक है, अभी हाई को निकाल देगा, अगर ये क्लोज होता है अच्छा होल्ड कर जाता है ना ऊपर। अभी भी जब तक ये क्या है, एक दो कैंडल का भरोसा नहीं है, 2-3 कैंडल जब तक ऊपर बन जाती है, यही कहीं बन जाएगी ऊपर, नीचे आती है लेकिन उसका कोई डाउट नहीं, लेकिन वापस ऊपर आके बन जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा सेफ साइड हो जाऊंगा। लेकिन जैसे यही कहीं, जैसे ये कैंडल देखी ऊपर गई और तुरंत नीचे आ गई, ये कैंडल गई और तुरंत नीचे आ गई, तो फिर टेंशन हो जाता है। अभी हमने लॉस में खुद को होल्ड किया, ठीक है, अब प्रॉफिट में खुद को होल्ड करो। अच्छा मेरे को बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि जो लॉस में तो बैठे रहते हैं और जैसे ही प्रॉफिट आता है तो बिल्कुल उनका दिल धक 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 करने लग जाता है और बोलते हैं निकल जाओ निकल जाओ निकल। नहीं, अब यहाँ पे तो हमारी साइड जा रहा है, तो अब हमें देखना है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है। नो डाउट यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है हमारे लिए, आज का डे हाई भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आज का डे हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस की काम करेगा, आज का डे लो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। सेकंड कैंडल कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जब तक ये हाई नहीं निकलता है आज का डे हाई, थोड़ा सा टेंशन तो रहने वाला है। मेरा टारगेट बहुत ऊपर है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखोगे तो मेरे को लगभग यहाँ से ऊपर 40 पॉइंट मिलने वाला है। तो अगर ये 40 पॉइंट मिल जाता है, तो अगर यहाँ पे 40 पॉइंट मिल जाता है तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट करीब 150 रुपये समथिंग समथिंग दिखाई देगा। तो ये टारगेट्स रहने वाले हमारे। देख लेते हैं किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, किस तरह से आज हमारे को फर्स्ट ट्रेड ही है, ईयर का पहला ट्रेड है, उसमें क्या मार्केट हमें रिस्क रिवॉर्ड देता है या हमें लॉस देता है। ठीक है, हमारा आज का डी हाई टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे जाएगा दोस्तों तो मैं पुट सेल बाई करूंगा। ठीक है, अब अगर 26,163 के नीचे जाता है मार्केट तो मैं पुट बाई करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस लेके पुट बाई करूंगा। लेकिन जब तक यहाँ आएगा मैं हमेशा बुलिश रहने वाला हूँ। इस वक्त मुझे 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मार्केट इस जगह तक आ सकता है, उसके बाद वापस ऊपर जा सकता है। क्या है कि मार्केट हमेशा झुका झुलते हुए चलता है, यहाँ से चलेगा सीधा अच्छी बात है, मार्केट यहाँ आके चलेगा फिर अच्छी बात है, मार्केट इस लो के नीचे आया फिर अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट यहाँ आ सकता है। ये सारी चीजें क्या है, आपको टाइम के साथ में खुद ब खुद पता चलने लग जाएगी। क्या है कि ये भी सारी चीजें ना मैंने 2-3 साल का मेरे को अनुभव है, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं है। आप लोगों को मैं साफ शब्दों में बता देता हूँ कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो मैं बता देता हूँ कि बस यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होने वाली है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है कैंडल की क्लोजिंग। 5 मिनट टाइम फ्रेम फिर हमें मिल जा सकता है। ठीक है, 26 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक, बढ़िया। जैसे कि मैंने अभी आपको 1-2 मिनट पहले बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मार्केट ऐसे नीचे आके फिर जा सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है उसको कैसे आप देखोगे मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची लिया, लो से हाई तक लेफ्ट टू राइट मार्क करोगे, ये जोन है जहाँ तक 26,173 तक आता है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 26,173 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा रिस्क वाला मामला रहेगा, है ना। और अगर ये वहाँ तक आया तो हम लोग लॉस में आ जाएंगे। 26,173 तक आएगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे करीब 100-103-104 रुपए के आसपास आ जाएंगे। तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे अगर मैं अपना पीएनएल चल रहा होता ना तो मैं अपने रेट को एंजॉय नहीं कर पाता, बस मैं फिर वहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहा था। ये चीज आप भी कर दो, मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज समझ लो कि जब तक यहाँ पे आपका पीएनएल दिखेगा ना आपके सामने, आप चाह कर भी अपने सही ट्रेड में भी नहीं बैठ पाओगे, लॉस वाले ट्रेड में तो आप बैठोगे भी नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीजें, उन सब चीजों को कैसे आप बदल सकते हो। मैं भी एटलीस्ट 2 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहा हूँ, 115 रुपये 55 पैसे पे एंट्री हुई है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे मान सकते हो। अब ये साइकिल निकाले तब मजा आए। देखो यार, अपने टारगेट और अपने प्रॉफिट को लॉक करके बैठ जाओ। मैं बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूँ, मैं बिगनर हूँ, और आप मुझे बिगनर ही समझे। मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों से जैसा ही हूँ, है ना। लॉस जाएगा, आपका भी जाता है ना लॉस, मेरा क्यों नहीं जाएगा।
फिर 15 मिनट में गड़बड़ हो गया। मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट की कैंडल्स मैंने देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाया था। मेरे को अंदाजा था यहाँ पे की गड़बड़ हो सकती है। ये वाली कैंडल नीचे नहीं रुकी है, पर क्या आ गई है, कोई बात नहीं, आई है तो कुछ तो सोच के आई होगी। जब यहाँ था प्राइस, मैंने आपको तभी बोला था अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर मैं इस लो को मार्क हिट करने वाला हूँ और ये लो को मार्क हिट करने वाला हूँ। मैंने आपको तभी बोल दिया था, है ना? ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ये नीचे आएगा हम बहुत स्पीड से लॉस में जाने वाले हैं। यहाँ पे भी हमने 7-8 पॉइंट तक मैक्सिमम प्रॉफिट देखा था। मैंने तब भी ना अपना पीएनएल देखा था ना अभी पीएनएल देख रहा हूँ। तो यही चीज आप लोगों के साथ में भी होती है। ठीक है, अभी तक तो बिगड़ चुका है हमारा ट्रेड, सब लोग को उलझा के आ चुका है हमारा ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपना लॉस बुक करने की तैयारी में हूँ दोस्तों। एसएल तो मैंने लगा रखा है अपने, ठीक है, जैसा ही मैंने आप बोला था आपको कि यहाँ से नीचे जाएगा ना तो बहुत स्पीड से नीचे जाएगा। ठीक है, मैं लॉस लेने के लिए रेडी हो रहा हूँ। पहले ट्रेड में लॉस चलिए अच्छा है। ये कैंडल क्लोज हो जाएगा 5 मिनट के बाद, उसके बाद मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ। ट्रेड मिलेगा हमें दूसरा भी। अब क्या दूर पे बचे हैं यार, तो निकल ही जाएगा। ठीक है, हिट हो गया। चलो हमारा एसएल फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो चुका है एंड हो गया लॉस 15% का लॉस हुआ इस ट्रेड में। इसलिए लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से बच के रहो भैया। ठीक है, बी रेडी इन गुड साइड। अब मैं रेडी हूँ गुड साइड में ट्रेड में एंट्री करने के लिए। 130 वाला ट्रेड ले रहे हैं हम लोग। मैं यहीं पे समझ गया था कि अब मेरे साथ धोखा होने वाला है। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों ने जो सेटअप प्लान किया है, अगर मैं यहीं पे अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि यार मैं किस तरह के डिसिप्लिन को मेंटेन करता हूँ। लेकिन अब मैं बियरिश हो चुका हूँ। अभी मैं एंट्री नहीं की है, मैं इस जगह पे कहीं पे एंट्री कर रहा हूँ। मेरे लिए ये एंट्री जोन होने वाला है, ये वाला एंट्री जोन होने वाला है और इसके बाद ये वाला स्टॉप लॉस होने वाला है। मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, मैं एंट्री करूंगा यहाँ कहीं पे इस फेयर वैल्यू गेप में एंट्री कर लूंगा और उसके बाद में ये दोनों मेरे स्टॉप लॉस की तरह काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा है। नहीं, हमें कॉल साइड में नहीं आऊंगा भाई, शांति तो रखने जरा सा। 12 सेकंड गुड साइड में एंट्री के लिए रेडी हूँ। स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, बस अगर एंट्री हमें यहाँ कहीं मिल जाती ना तो बैलेंस गुड हो जाता। एंट्री थोड़ी सी बड़ी दिखाई मिल रही है मेरे को। ठीक है, मैं गुड साइड में एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों। 130 रुपये 55 पैसे के आसपास कहीं ना कहीं एंट्री हुई है मेरी। थोड़ी सी एंट्री तो गलत हुई है। 130 रुपये 55 पैसे और अभी 128 रुपये चल रहा है। स्टॉप लॉस तो बड़ा होने वाला है, यहाँ तक रहेगा। ये लो, एंट्री लेते ही लॉस। इसको किसको होता है एंट्री लेते ही लॉस? देखो मैं काट ले रहा हूँ। मेरा पहले ट्रेड में लॉस गया, दूसरे में लॉस गया। अगर इस ट्रेड में भी लॉस जाता है तो मैं आज ही ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, अभी ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और आपको भी ये मेंटेन करना पड़ेगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको भी मेंटेन करना पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा नीचे हुई है हमारी एंट्री 130 रुपये 75। ठीक है, 130 रुपये 55 पैसे पे एंट्री हुई है वैसे मेरी। मैंने 130 रुपये 75 पैसे पे मार्क करके रखा। अभी 123-24 रुपये चल रहा है, 7-8 रुपये का लॉस चल रहा है, 6 रुपये का। ठीक है, वैसे अब यार ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसको मार्क कर लिया इसने। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरे पहले ट्रेड में लॉस कितना हुआ है, 1220 रुपये का लॉस हुआ है पहले ट्रेड में। ठीक है, और सेकंड ट्रेड में भी लॉस चल ही जाएगा। 350 का सेकंड ट्रेड में लॉस चल रहा है। इस ट्रेड में लॉस चले जाता है मैं एग्जिट कर दूंगा, फिर मुझे कोई ट्रेड नहीं प्लान करना है, क्योंकि ये भी ट्रेड का लॉस बड़ा मिल रहा है मेरे को। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एंट्री यहाँ गई होती तो बैलेंस गुड हो जाती। मैं कोशिश करूंगा यहाँ कहीं आएगा ना तो एक एंट्री और प्लान करूंगा। इस जगह पे आती मैं एक एंट्री और प्लान करूंगा। मार्केट घनघोर साइडवेज हो गया है, 15 मिनट की रेंज के अंदर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहा।
लेकिन ये जाना फुट साइड में है, इस लो को टेस्ट करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ अभी से कि अभी जहाँ मूव कर रहा है वहां से लगभग 50 मिनट तो नीचे जाने वाला है। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। थोड़ा ऊपर आता है ना इस कई जगह पे तो मैं एक एंट्री और करूंगा। कारण क्या रहेगा कि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। हमने पहली एंट्री तो गलत कर ली है, क्योंकि मैंने पहले प्लान की थी यहाँ का एंट्री लेते हैं तो बैलेंस गुड हो जाता है। अब हम सेकंड एंट्री यहाँ कहीं करेंगे इस जगह पे। ये रहेगा और ये 13-14 या ये 20 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। जैसे ही वहाँ आएगा मैं एंट्री कर लूंगा। 122 रुपये चल रहा है प्रीमियम का भाव। अगर मान जाता है तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं इसी ट्रेड में बैठने वाला हूँ। क्या होता है ना यार, कभी भी आप मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बस लोग क्या है कि अपने झूठे प्रॉफिट्स दिखा देते हैं और हम लोग को क्या है कि बेवकूफ बनाते हैं। थोड़ी सी एंट्री गलत हो गई है, बस वो कुछ नहीं, दोनों ही बार हमारी एंट्री गलत हुई है। अच्छा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट एंट्री इसलिए गलत होगी, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आया था नीचे, ऊपर आया और डायरेक्ट थोड़ा सा पुल बैक लिया, इस लो को रिस्पेक्ट किया मार्केट और हाई को ब्रेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ एंट्री ले ली, तो वो थोड़ी सी एंट्री गलत हुई। सेकंड ट्रेड की बात करें कि सेकंड ट्रेड में एंट्री कैसे की है मैंने इस कैंडल पे एंट्री की है। रीजन बिहाइंड द ट्रेड में बता देता हूँ कि मार्केट आया, पुल बैक आया और सेलर्स कई बार इतने एग्रेसिव होते हैं ना कि आपको वहां तक जाने नहीं देते जहाँ तक आप सोचते हो। हालांकि गया है इस बार, लेकिन कई बार सेलर्स इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो जाने नहीं देते। थोड़ा सा गया यहाँ पे, थोड़ा सा बच के वापस आ गया। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो मुझे लगा कि यार मार्केट इस बार क्या है कि बहुत शार्पली मूव करने वाला है, तो इस कारण से मैंने यहाँ एंट्री ले ली और एंट्री लेते ही आप देख रहे हो कि मार्केट कंटिन्यू मेरे अगेंस्ट चली गई। चलो मैं सेकंड ट्रेड में एंट्री करूंगा यहाँ थोड़ी देर में, मुझे बनाने तो वापस कोई नेगेटिव साइड की कैंडल बनाता है तो मैं फिर से एंट्री प्लान करने वाला हूँ। एक लॉट और रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इस बार। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी, अभी हम 11 पॉइंट लॉस में ना, एंट्री यहाँ कहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा एंट्री जोन मैंने पहले बताया था आपको, फेयर वैल्यू गैप थी हमारे लिए। मैं एक एंट्री और करने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इधर कहीं पे ए से मिले, कैसे ए से मिले तो मैं यहाँ कहीं एंट्री प्लान करूंगा। अभी नहीं करना डायरेक्टली मेरे को। भाई और ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है यार, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इस लॉस की भरपाई करना है तो कम से कम 40 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिएगा मेरे को। एंड क्या कर रहा है मार्केट? बिल्कुल ऐसा साइडवेज होकर बैठा है कि मॉर्निंग में 15 मिनट की कैंडल के बाद में कोई मूवमेंट ही नहीं दे रहा है। जो 15 मिनट का ओपनिंग कैंडल में जो मूवमेंट हुआ है वही मूवमेंट हुआ है, उसके बाद में तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, वेट करिए, मैं एंट्री करने वाला हूँ यहाँ पे, एक और एंट्री करूँगा, ट्रेड लूंगा। इसकी एंट्री यहाँ कहीं होगी 26,165 और स्टॉप लॉस इसका छोटा सा रखने वाला हूँ 178 और इस जगह के ऊपर ही बस। कैंडल की क्लोजिंग होने दो। ठीक है, मैं एंट्री करने वाला हूँ दोस्तों। एक सेकंड, कैंडल क्लोज होने के पास 6 सेकंड है, हो जाए तो क्लोज। ठीक है, 126 रुपए पे एंट्री हुई है, वापस हमें एक हमारी 126 128 रुपए पे एंट्री हुई है, 127 रुपए पे एंट्री हुई है। ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं वापस से। जैसा कि मेरा प्लानिंग था, हम पहले ट्रेड में थोड़ा सा उलझ गए, अदरवाइज हम लोग इस वक्त हम अच्छी जगह पर रहते। 127 रुपए 50 पैसे। इसका लॉस यही लेने वाला है, इसमें ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ, उसमें अगले वाले ट्रेड में भी हमें ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले ट्रेड में भी हमें ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ। ये स्विंग हो गया बस, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस लो के नीचे चले जाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल में देखा जाए तो लॉस में ही होगी, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा लॉस में चल रहा हूँ दोनों ट्रेड को मिला के। 200-300 रुपए का लॉस चल रहा है इस बार, क्योंकि मेरे पास 2 क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने 2 एंट्री करी है इस बार। मैं चाहता था कि थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर मैं यहाँ पे था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद कर रहा है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है ट्रेड। फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है जिसमें कि 138 रुपए में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, है ना। मैंने ये जो मार्क किया था वो कितने अच्छे से काम किया ये देखा आप लोगों ने। हालांकि हम लोग यहाँ ट्रैप हो गए थे थोड़ा सा, वो एक गलत बात हुई। होगा यार, ये कितनी बार होगा, आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होगा ये।
मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ। तो मेरे से ये उम्मीद ना करें लोग कि यार मैं बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपको किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है मैं ये सिखा दूंगा आपको। मैं आपको ये तो नहीं सिखा पाऊंगा कि किस तरह से मैं प्रॉफिट करता हूँ, आप लोग को किस तरह से प्रॉफिट करना, ये जरूर सिखा दूंगा कि मैं डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता हूँ, आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। बस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ हमारा ट्रेड, एक में हम 5 पॉइंट का और एक में हमें लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरे ट्रेड में हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, और एक में हम 500 पॉइंट का प्रॉफिट, 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, 6 पॉइंट का। नहीं, मार्केट नीचे जाने वाला है, मैं ये इस चीज से कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि देखो ये लो था, इस लो को ब्रेक करने वाला है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा मार्केट थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्ट करेगा, और मेरा हाई टारगेट तो यहाँ कहीं तक रहेगा। वैसे फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है, ठीक है, इसमें फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, मार्केट ने बस हमें थोड़ा सा उलझा दिया, इसकी वजह से हमें थीटा टीके की वजह से कोई अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है ना। ये सबसे मेन चीज रही है, फर्स्ट टारगेट ये था, अब सेकंड टारगेट नीचे आने वाला है। वेट करो थोड़ा सा, आएगा मार्केट, प्रॉफिट तो देगा। ठीक है, 133। जब यह मार्केट यहाँ था ना, मैंने आपको तब बोल दिया था कि मार्केट अगर इस लो के नीचे जाएगा तो बहुत तगड़ा नीचे गिरेगा। हालांकि बस हमारी एंट्री की थोड़ी सी गड़बड़ होगी, अगर हमारी एंट्री थोड़ी सी सही हो जाती है ना इस कैंडल के लो के लिए, यहाँ जैसे हमने देखो यहाँ पे सेम कैंडल बनी है, इसी कैंडल के बाद में नीचे गिरा मार्केट, तो यहाँ भी वही कैंडल बनी थी। और यार कोई भी इस चीज को है ना 100% नहीं देख पाएगा। मैंने यहाँ पे ये वाली कैंडल देखी कि बस मार्केट आया, पुल बैक लिया, नीचे गिरने की तैयारी में, और यहाँ भी वही वाले को 50 सेकंड बचा है। देखो कैंडल क्लोज किस तरह से होती है 5 मिनट की, एंड 15 मिनट में क्या हुआ मार्केट में वो भी देख लेते हैं। इसमें भी 15 मिनट में भी कैंडल क्लोजिंग होने वाली है, लेकिन वही थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है, देखते हैं, कोई बात नहीं, वेट करो। यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस है ये खाली है, तो अगर इसको नीचे जाना है ना डायरेक्ट चले जाना चाहिए, इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए बस। अगर ये जितना ज्यादा यानी ऊपर टाइम पास करेगा ना, ये थोड़ा सा क्या हमें फेल करने वाली कहानी होगी। क्या इस कैंडल के लो को लेने वाला है मार्केट 26,146, वैसे राउंड नंबर लेवल तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट, ठीक है, एटलीस्ट इसमें 6 और इसमें 2 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जैसे 138 आएगा मेरा पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, पुट साइड का प्रीमियम चलना नहीं चाह रहा। जैसे एक बार इस हाई को 144 145 को निकालेगा ना पुट साइड का प्रीमियम, उसके बाद में आपको जो एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगी, मैं बता देता हूँ आपको। और ये मूवमेंट यहाँ तक जाएगी, इस जगह तक 190 रुपए तक, 140 45 150 को निकलेगा ना, तो उसके बाद में आप देखना कि मेरा जो ट्रेड लिया हुआ है ना मैंने, ये ट्रेड आपको कहाँ लेके जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसमें पुट के चार्ट में अगर मार्केट, चलो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया दोस्तों, यहाँ पे नाइस 140 हो गया हिट, हम लोग अच्छे प्रॉफिट में इस वक्त, लेकिन नहीं, होल्ड करना है, कैंडल क्लोजिंग को मार्क करके रखना है। इस ट्रेड में मेरे को 5 और इसमें 10 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है। बस एक एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट ये आने वाला है, कल के दिन का क्लोज। अगर कल के दिन के क्लोज को हिट करता है तो नो डाउट मार्केट कहीं ना कहीं 145 तक तो पहुंच ही जाएगा। यहाँ मेरी 2 एंट्री बनी हुई है, और मैंने दोनों आपके सामने बता दी है। ओवरऑल मेरे को लगभग 1100 रुपए के समथिंग का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इस वक्त दोनों ट्रेड का मिला के। और पिछले ट्रेड में हम लोगों ने करीब 1200 रुपए का लॉस किया था, लगभग हम कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ चुके हैं, लेकिन अभी इसके बाद में हमें प्रॉफिट देखना है। यहाँ से ऊपर अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग प्रॉफिट देखेंगे। 1300 रुपए का ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मेरे को भी। कैंडल बहुत अच्छी बनी हुई है, इस लो को तो मार्क करेगा मार्केट, और यहाँ भी इसको भी स्वीप करने जा सकता है, और यहाँ जाएगा ना तब मैं एग्जिट कर लूंगा फिर अपने ट्रेड को। ये तो है ना रिलेटिव इक्वल लो, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 आवर का हो जाएगा लगभग हमें प्रॉफिट पहले वाले ट्रेड में, और दूसरा इस वाले ट्रेड में तो लगभग हमें अभी 1 आवर से तो ऊपर ज्यादा का ट्रेड मिल रहा है, 1.17 आवर का ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था 141 144, ये जैसे ही निकलेगा ना बहुत फास्ट निकलने वाला है, बी रेडी। अभी आप बोलोगे हैकर और बॉट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बी रेडी, चल निकाल दे। 1 मिनट और बचा हुआ, ये निकाल दिया 145, ठीक है। मेरे दोनों टारगेट लगभग एक ट्रेड में 17 पॉइंट का प्रॉफिट और एक में 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलो आज का दिन तो हमारा बन गया है,
फर्स्ट टारगेट एक ट्रेड का मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि क्या है कि हम हमारा कुछ तो प्रॉफिट बुक कर पाए। लगभग इस वक्त मेरे को दोनों ट्रेड में मिला के 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया हूँ, अभी एग्जिट नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा सा मैं एग्जिट बुक करने के टाइम पे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है। जैसे एक बार इस हाई को वापस से निकालेगा ना, वैसे टारगेट हो गया मेरा, टारगेट तो हो गया, फर्स्ट ट्रेड का टारगेट हो गया है। ठीक है, अगले स्पाइक में मैं निकाल दूंगा इसको 1800। ठीक है, ये भी टारगेट हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, ऑलमोस्ट 2000 रुपीज प्रॉफिट चल रहा है। एक बार इसको थोड़ा सा स्पाइक में निकाल देना, ये तो बढ़िया काम बन जाएगा। क्योंकि ये देखो दो रिलेटिव इक्वल हाइज बने हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आना चाहिए डाउन साइड में, वापस ऊपर जाके फिर आ सकता है, वही हो रहा है वो। मुझे एक ट्रेड निकाल देना चाहिए यहाँ पे 1700 1800 वापस दिखाई दे रहा है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है मेरे को, 9 मिनट बचा हुआ है। जाएगा यार, जाएगा 1900 2000 अगेन दिखा। ठीक है, एक स्पाइक यहाँ से चाहता हूँ मैं, एक स्पाइक इन सब लोग की स्टॉप लॉस खाएगा ना तो फिर मजा आएगा। ठीक है, मैं एक ट्रेड की एग्जिट करने वाला हूँ। अपन एक ट्रेड को बाद में एग्जिट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, ओह शिट 143। चलो मैं एक ट्रेड में एग्जिट कर रहा हूँ मैं, 143 144। तो निकाल 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 निकाल। ठीक है, निकाल दे भाई, ठीक निकाल, स्पीड से निकलेगा यार ये। ठीक है, निकाल, निकला निकला, और थोड़ा सा और लिटिल मोर। चल निकला निकला निकला। 150 के आसपास में मैं पहला ट्रेड एग्जिट करने वाला हूँ। ठीक है, आया 147। जैसे थोड़ा सा 148 मैंने एग्जिट कर दिया पहला ट्रेड अपना, और दूसरा ट्रेड मेरा होल्ड है अभी, इसको भी मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, वेट वेट वेट, मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है, मैं इसको भी एग्जिट कर रहा हूँ। 150 के आसपास मैं एग्जिट करूंगा इन दोनों ट्रेड्स को। जितना ऊपर तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि एक पुल बैक जरूरी है यहाँ पे। एक में 20 पॉइंट का प्रॉफिट लिया मैंने 1 आवर के ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे पहुंच गया मार्केट 1212। ठीक है, निकाल दे, चलो ठीक है। चलो मैंने इस ट्रेड को भी एग्जिट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने दोनों ट्रेड्स को कट कर दिया है, और इस तरह से आज का दिन हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। पहले ट्रेड में हमें 1219 रुपए का लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमें 1310 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और तीसरे ट्रेड में 1222 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हमारे 3 ट्रेड हुए, 3 में से 2 में प्रॉफिट हुआ और 1 में लॉस चले गया। दिन का पहला ट्रेड आज गलत चले गया, और क्योंकि ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, लेकिन कब आएगा उसके बाद में अगर इसको लेता है तो मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं जाने वाला है। इसलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया, वो बता देता हूँ मैं। क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया ना, तो पहली बार में इसको ले लेता है तो ठीक है, अदरवाइज ये मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ तक आता है तो फिर हम लोग लॉस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने वाली है। इसलिए मैंने आज का पहला ट्रेड, दोनों ही ट्रेड एग्जिट कर दिए। 149 150 के आसपास में मैंने दोनों ट्रेड के प्रॉफिट को कट किया है। जब मार्केट यहाँ था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट किस तरह से नीचे जाने वाला है, और क्या ही मेरी प्लानिंग होने वाली थी। एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से हमें प्रॉपर एंट्री यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस को किस तरह से मैनेज किया, और उसकी वजह से हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखने को मिला। अच्छा, ऑप्शन बाइंग में एक सबसे मेन चीज यही होती है कि आप कितने शार्पली एक्शन लेने वाले हो, उसी के बाद में आपको क्या है कि टारगेट्स और प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 रिलेटिव इक्वल हाई थी, इसलिए मैंने पहले अपने टारगेट को यहाँ बुक किया, और देखो मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी फिर नीचे आएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करके नीचे आके फिर जाता है ना, इस लो को रिटेस्ट करने जा सकता है मार्केट, तो अगर इसको रिटेस्ट करने जाएगा तो मैं बहुत स्पीडली यहाँ पे जीरो की तरफ इधर को लॉस में दिखाएंगे। पहले ही हमारा एक ट्रेड में लॉस हो चुका है, तो हमें ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहेंगे जिससे कि हमें और बड़ा सा लॉस हो। अभी नो डाउट मेरा लॉस टारगेट इस लो के नीचे है, और सेकंड टारगेट मेरा जाने वाला है अब कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक क्लोज तक। अगर मार्केट नीचे जाता है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि पहला टारगेट तो ये रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा प्रीवियस वीक क्लोज 26,127। तो कैसी लगी आपको ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहीं भी इसको कट नहीं किया है, और पूरा मैंने आपको शुरू से टाइम, यहाँ आप देख सकते हैं कि शुरू से टाइम हम लोग लगभग 9:20 के बाद में हम लोग एंट्री मैंने मार्केट में आया था। एक लॉस हुआ, 2 प्रॉफिट हुए, आपके सामने रहे दोनों। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हिट द लाइक बटन अगर आप भी इन सब चीजों से जूझ रहे हो, तो आप लोग किस तरह से इस चीज को मैनेज करते हो, तो हम लोग साथ में मिलकर इस ट्रेड जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।